गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? बेसिकली यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करें। ठीक है, तो जैसे आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है एंड नॉट ऑपरेटर है। ये सब क्या है? यूनिरी ऑपरेटर है, यानी कि एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, the unary operator operate on the object for which they were called, and normally this operator appears on the left side of the object। यानी कि क्या है कि क्योंकि जो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है वो किस लिए की है कि ऑब्जेक्ट भी कैसा बिहेव करने लगे एज अ बेसिक डेटा टाइप। यानी कि जो हम ऑपरेशन बेसिक डेटा टाइप के साथ करते हैं वही हम किसके साथ करेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। यानी कि अब हमारा जो पहले जो ऑपरेटर किसी बेसिक डेटा टाइप के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करता था, अब वही वो ऑब्जेक्ट के लिए भी करना पड़ेगा। यानी कि एक्सप्लिसिटली हमें उसे कॉल नहीं करना पड़ेगा कोई फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली जो भी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे वो उसे ऑटोमेटिकली कॉल करेगा फंक्शन को और परफॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि जो भी वैल्यू है आपकी उसको माइनस करनी है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू 10 है तो उसको हमें -10 करनी है, निगेट करनी है। तो हम किसके थ्रू करते हैं? माइनस ऑपरेटर के थ्रू। यानी कि हमने लिखा int a इक्वल टू 10। तो अगर हमें इसको माइनस में करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस है यानी कि उसकी वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ भी देखने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग उसका मेन में आते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक यूनरी माइनस नाम की एक क्लास है जिसका ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है। अब um डॉट इनपुट क्या कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से एक इनपुट फंक्शन को कॉल किया है जिसमें वैल्यू क्या है? 6। यानी कि का जो भी डेटा मेंबर होगा उसमें वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेंगे? 6 इनिशियलाइज करेंगे। अच्छा, अगर हम उसकी वैल्यू देखना चाहें तो हमने एक आउटपुट फंक्शन बना रखा है, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू वो प्रिंट करेगा। अगर आप देखें आउटपुट में तो बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखिए x इक्वल टू क्या है? -6, जो इससे रिप्रेजेंट आई है। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं? आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने जा रहे हैं। यानी कि हमारा ये जो है प्लस में वैल्यू है उसको हमने क्या किया? -, जैसे कि बेसिक डेटा टाइप के साथ अगर माइनस साइन लगा दे तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट के पहले भी अगर हम निगेट साइन लगा दें तो उसकी भी डेटा मेंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस हो जानी चाहिए। लेकिन अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करते हैं तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करना है ये नहीं डिफाइन किया गया है। तो हम लोग ये किसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। अब आप देखिए करेंगे तो जो भी हमारा फंक्शन डिफाइन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? जब डॉट आउटपुट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -6। यानी कि जो भी डेटा मेंबर है उसमें जो भी वैल्यू है उसको क्या कर रहा है? माइनस में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्चुअली में कर कैसे रहे। नाउ हमने एक क्लास डिफाइन की यूनरी माइनस, इसके अंदर एक डेटा मेंबर डिफाइन किया दैट इज एक्स। इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया और जो वैल्यू पास करेंगे वो एक्स में क्या हो रही है? स्टोर हो रही है उसके डेटा मेंबर में। और ये आउटपुट फंक्शन है जो क्या कर रहा है? एक्स की वैल्यू को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जो भी होगी। अब देखिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो आप अगर क्लास के बाहर करते हैं तो आपको सिंपली रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ऑपरेटर कीवर्ड एंड जो ऑपरेटर ओवरलोड करना है वो। चूंकि हमारे पास मेंबर फंक्शन से ये करने जा रहे हैं तो इसमें हमें यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर। चूंकि हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो क्लास नेम हमें रेफर ही नहीं करना है। यानी कि रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड और कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करने जाना है कि यानी कि माइनस यूनिरी ऑपरेटर। तो जब भी ये फंक्शन कॉल करेगा ऑटोमेटिकली x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। यानी कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी या निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही हमने वहां से कॉल किया तुरंत वो किसको कॉल कर रहा है? इस फंक्शन को कॉल करेगा। और का जो x डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? दैट इज अ माइनस में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग माइनस के थ्रू करेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ अब हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है। ठीक, एक ऑपरेटर है जो
किसी भी बेसिक डेटा टाइप की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है, यानी कि हम उस वेरिएबल के पहले लगाते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। नाउ अगर इस मेन प्रोग्राम को देखिए, सबसे पहले आप मेन बनाया, उसमें आपने एक चेक नाम की क्लास बना रखी है। अभी हम लोग, मैं पहले मेन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मालूम चल जाए कि हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, आखिर ऐसा क्या है जिससे कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ना यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हमने उसको डिस्प्ले कराया, तो जो भी उस डेटा मेंबर में वैल्यू होगी वो क्या हो रही है, 0 डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अब हमने क्या किया, प्लस प्लस ओबीजे, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिया, तो वो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा मेंबर होगा उसकी वैल्यू क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और एरर शो कर देगा। ठीक है, अगर आपको करना होगा फिर अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, देन उसके अंदर उसकी इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, हम ऑपरेटर को ही ओवरलोड करे दे रहे हैं। नो, अब हमने ओबीजे डॉट डिस्प्ले कराया तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। लेकिन ये परफॉर्म कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है। हमने चेक नाम की क्लास बनाई, इसके प्राइवेट सेक्शन में हमने क्या किया, एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया आई। अच्छा देखिए, छोटा सा यहाँ से एक छोटा सा हमने एक नए तरीके से यहाँ लिखा है, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है चूंकि ये क्लास के नाम पर है। अब इसके अंदर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोलन करके हमने जो वेरिएबल है वो दिया हुआ, और ब्रैकेट में क्या क्या रखा, वो वैल्यू पास कर रखी जो कि हम उसके अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो आप दो तरीके से करते हैं, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सीधे i इक्वल टू 0 लिख सकते थे, या आप क्या करें, जो भी कंस्ट्रक्टर है उसको कोलन लगा के वेरिएबल नेम देंगे और उसके ब्रैकेट में वो वैल्यू पास कर देंगे जिससे वो इनिशियलाइज करना चाहते हैं। तो दोनों तरीके आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये नया तरीका था, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग देखें तो आप लोग को लगे ना कि ये कुछ नया है। नाउ अब हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं फॉर ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड, और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो दे दिया। क्योंकि मेंबर फंक्शन से यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं। और हमने इसको क्या किया, जो भी डेटा, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट से ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर डेटा मेंबर हम ऐसे ही एक्सेस करेंगे। तो आई प्लस 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 आई करेंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा एक का। तो इसीलिए जब हम डिस्प्ले फंक्शन करा रहे हैं तो बिफोर इंक्रीमेंट आई इक्वल टू 0 कर रहा है और आफ्टर इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, आई इक्वल टू 1 कर रहा है। तो इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट हमने देखा। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नाउ अब यहाँ पे दोनों चीजें कर रखी हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। देखिए कुछ थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में, तो वो देखते हैं। अच्छा दूसरा, ये एक मैंने जो ऑपरेटर वन लोडिंग परफॉर्म कराई है उसमें क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा हम पहले इसके मेन प्रोग्राम में आते हैं कि वहाँ हमने कैसे कर रखा है, ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या टेक्निकल डिफरेंस है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेटमेंट को देखिए। तो देखिए हमने एक क्लास है दैट इज अ चेक, उसके दो ऑब्जेक्ट बनाए, ओबीजे एंड ओबीजे वन। सबसे पहले मैंने ओबीजे डॉट डिस्प्ले किया, यानी कि एक डिस्प्ले फंक्शन होगा जो कि इसके डेटा मेंबर की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो आई इक्वल टू 0 हुआ। उसके बाद हमने ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले कॉल किया और आई इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इक्वल टू प्लस प्लस ओबीजे। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इस स्टेटमेंट में पहले ओबीजे के डेटा मेंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ओबीजे वन में स्टोर करेगा। तो यानी कि जब हम ओबीजे को डिस्प्ले कराएंगे तो वन, और ओबीजे वन को डिस्प्ले कराएंगे तो भी वन डिस्प्ले करेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या किया हुआ है, ओबीजे प्लस प्लस, यानी कि अगर हम देखें पोस्ट इंक्रीमेंट अगर करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो भी वैल्यू होती है वो इसमें स्टोर होगी, देन ओबीजे में ये इंक्रीमेंट करेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अब देखिए ओबीजे में ओबीजे की वैल्यू यहाँ स्टोर कर रही है। ठीक है, ओबीजे वन में यहाँ स्टोर कर रही है, तो यहाँ ओबीजे की वैल्यू क्या है अभी, 1 है। तो ओबीजे वन जब डिस्प्ले करा रहे हैं तो क्या वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, 1 कर रहा है। यानी और उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, जैसे कि रूल है हमारा। तो जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो ओबीजे की वैल्यू पर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। तो अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब मैं थोड़ा सा इसमें आता हूँ कि देखिए क्लास कैसे बनी है, कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन डिफाइन किए जा रहे हैं। ठीक, नाउ हमने यहाँ क्या किया, एक क्लास बनाई दैट इज अ चेक, इसका एक डेटा मेंबर डिफाइन किया आई, और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी। नाउ अब हम प्री इंक्रीमेंट के लिए देखिए यहाँ क्या, अच्छा चूंकि हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ इसका रिटर्न टाइप क्या दिया, ऑब्जेक्ट, जो चेक टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर को। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक डेटा मेंबर ले लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट ले लिया टेम्प नाम का, और टेम्प डॉट आई में क्या किया, प्लस प्लस आई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इस टेम्प में स्टोर करा दी, और जो भी हम रिटर्न कराएंगे इस टेम्प को, वो जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, इस ओबीजे 1 में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू ओबीजे 1 में आ जाएगी। अब वापस आते हैं हम लोग, अब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, जब भी हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं या पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं मेंबर फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, आईएनटी पास करते हैं, एक वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है, कोई नंबर है, यानी कि प्लस प्लस है जो एक का इंक्रीमेंट कर रहा। तो यहाँ पे जब भी हम पास करने जा रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक इंटीजर डेटा टाइप पास करना पड़ेगा, ताकि उसे बता सके कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अगेन देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया। अब टेम्प डॉट आई में आई प्लस प्लस किया। अब आप देखिए आई क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब आप देखिए पहले आई की वैल्यू इसमें स्टोर होगी, देन आई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये अन इंक्रीमेंटेड वैल्यू इसमें जाएगी, और जब हम रिटर्न कराएंगे तो जब आप देखें तो ओबीजे 1 डॉट डिस्प्ले में क्या रिटर्न हो रहा है, 1 हो रहा है, और ओबीजे में क्या हो रहा है, 2, क्योंकि वो इंक्रीमेंट है। यहाँ क्या हो रहा है, ओबीजे की वैल्यू पहले स्टोर हो रही है, बाद में ओबीजे में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें, तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है कि आपको एक इंटीजर डेटा टाइप पास करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो करेगा, नहीं तो वो एरर शो कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमने वही डिक्रीमेंट कर रखा है हमने, ठीक है, प्री एंड पोस्ट। अगेन आपको देखिए सेम चीज वही है। अब आप इसमें आइए, दैट इज अ प्री डिक्रीमेंट, सेम वही हमने। अच्छा चूंकि रिटर्न में क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो हमने पहले टेम्प में लिया, देन उसके अंदर एक वैल्यू डिक्रीमेंट कराई और रिटर्न करा दिया। इसी तरीके से जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और सेम ये सही है, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप, जो कि हम चेक नाम का, चेक टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ऑपरेटर इज ए कीवर्ड, माइनस माइनस इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है, और इसके लिए हमने क्या किया, एक डेटा टाइप पास किया, दैट इज अ इंटीजर। ऐसा नहीं करेंगे तो वो एरर शो करेगा और आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। चेक टेम्प हमने लिया, उसके बाद टेम्प डॉट आई में आई माइनस माइनस स्टोर किया। अब चूंकि माइनस पोस्ट है, तो ये माइनस माइनस बाद में करेगा, पहले वैल्यू इसकी स्टोर कराएगा, यानी कि अनडिक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। और उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न टेम्प करा देगा। डिस्प्ले फंक्शन क्या करा रहा है, आई की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है। अब वापस इसी में आते हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए, सेम वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ओबीजे 1 इक्वल टू माइनस माइनस ओबीजे, तो यानी कि ओबीजे के डेटा मेंबर में वैल्यू माइनस करेगा, देन ओबीजे 1 में स्टोर कराएगा। यहाँ क्या हो रहा है, पहले ओबीजे की वैल्यू ओबीजे 1 में स्टोर कराएगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा ओबीजे 1 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से इनिशियलाइज किया आई की वैल्यू, तो ओबीजे जब डिस्प्ले करेंगे तो 3 करेगा, ओबीजे 1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी 3 करेगा। अब उसके बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि एक एक का डिक्रीमेंट हो चुका है, आ गया। उसके बाद जब हम ओबीजे डॉट डिस्प्ले कराएंगे, तो वो चूंकि डिक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू, तो 1 डिस्प्ले करेगा। और ये क्या, ओबीजे 1 डॉट डिस्प्ले 2 करेगा, क्यों, क्योंकि अनइंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या, अनडिक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन, अभी मैंने मेंबर फंक्शन की बात की है, कैसे कर रहे हैं। हमने माइनस देखा, एंड
प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट देगा। नाउ अब हम लोग आते हैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, यानी कि हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने माइनस ऑपरेटर लिया। नाउ यहाँ पे एक यूनरी फ्रेंड नाम का एक हमने क्लास ली जिसके अंदर 3 डेटा मेंबर डिफाइन किए। गेट वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, इसमें कोई डाउट। और शो फंक्शन भी क्या कर रहा है, ये भी वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले ही कर रहा है, दोनों फंक्शन। अब नाउ अगर हम इसको देखें, void friend operator, void is a return type, friend is a friend नाम का फंक्शन, फ्रेंड है फंक्शन, ये ऑपरेटर। और माइनस हमने यहाँ पे सिंबल लिया, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। मैंने आपको बताया था जब भी आप यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम करने जा रहे हैं वो कम से कम एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ एम्परसेंड सिंबल लगा है, यानी कि हम जो पास कर रहे हैं, पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, यानी कि ये नाम और जिस वेरिएबल को हमने, जिस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास किया है, उसको रेफर कर रहे हैं, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के अलग अलग नाम है। नाउ अब इसके अंदर हमने x, चूंकि माइनस करनी है वैल्यू, तो x डॉट ए इक्वल टू माइनस एक्स डॉट ए करेंगे, तो वैल्यू जो ए बी सी डेटा मेंबर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। रिटर्न कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को हम कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, x नाम से यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। और ये देखिए ए बी सी इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर, और ये मैंने फ्रेंड फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया, आउटसाइड द क्लास एज अ नॉर्मल फंक्शन। अब देखिए हमने यहाँ मेन फंक्शन बनाया, x1 एक ऑब्जेक्ट लिया, गेट वैल्यूज से हमें डिस्प्ले कराया, उसके अंदर x1 बिफोर ओवरलोडिंग करेंगे तो x1 डॉट शो करेंगे तो वही वैल्यू डिस्प्ले कर रहा। लेकिन हमने आफ्टर ओवरलोडिंग यानी कि माइनस x1 यूज किया, यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट के साथ हमने माइनस यूज किया, फ्रेंड फंक्शन चूंकि यहाँ डिफाइन कर रखा है, तो वो उसकी x1 की जो भी ABC डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो माइनस हो जाएगी। तो जब हम x1 डॉट शो करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं आप यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। नाउ अब ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने जा रहे हैं प्री इंक्रीमेंट की। अगेन ये देखिए हमने एक क्लास ली है सैंपल, जिसमें एक वैल्यू डेटा मेंबर लिया है, एंड उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया है जो वैल्यू सी स्टोर कर रहा। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, फ्रेंड इज अ कीवर्ड, सैंपल इज अ रिटर्न टाइप, यानी कि हम क्या रिटर्न करने जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जो किस क्लास का होगा, सैंपल क्लास का। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, प्लस प्लस इज अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको ओवरलोड करने जा रहे हैं, हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा जो किस टाइप का होगा, सैंपल, जिस ऑब्जेक्ट को हम प्री इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। प्रिंट वैल्यू से क्या करेगा, ये डिस्प्ले कराएगा उसकी वैल्यू। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया सैंपल, ऑपरेटर ए कीवर्ड, प्लस प्लस, एंड एज एन आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो पास किया, अब हम उसकी वैल्यू क्या कराने जा रहे हैं, एक का इंक्रीमेंट कराने जा रहे हैं। और इंक्रीमेंट कराने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने S1 नाम का ऑब्जेक्ट लिया जिसमें 100 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और 5 टाइम्स हमने क्या किया, उस S1 की वैल्यू को, डेटा मेंबर की वैल्यू को एक एक का इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जब भी प्रिंट करेंगे तो 101, फिर सेकंड टाइम 102, थर्ड टाइम 100, तो एक एक का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। नाउ अब हम लोग अगेन फिर से एक देख रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम माइनस कैसे करेंगे वैल्यूज को, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एक दूसरा एग्जांपल के साथ देख रहे हैं, इसमें एक डेटा मेंबर है सेट ए एंड गेट ए इज बोथ आर द फंक्शन, और एक ऑपरेटर है माइनस, जिसको हम ओवरलोड करेंगे यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका प्रोटोटाइप है। अब देखिए हमने आउटसाइड द क्लास ये सेट ए में क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं उसके डेटा मेंबर में, और गेट ए में क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया, void ऑपरेटर माइनस ए, जो भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उस वो क्लास एम्परसेंड ओबी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसको हम किस नाम से रेफर करेंगे, ओबी नाम से रेफर करेंगे इस फ्रेंड फंक्शन में। मेन फंक्शन लिया, अब उसके बाद हमने
ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू सेट की, वैल्यू एक्सेस की, तो देखिए 10 एक्सेस कर रहा, माइनस माइनस करने जा रहे हैं, तो यानी कि जो भी ए की वैल्यू है वो क्या हो रही है, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो जब माइनस में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू है उसको माइनस में कर दे रहा है। उसके बाद जब भी प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, -10। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। नाउ अगेन हम लोग अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमने एक सैंपल नाम की क्लास बनाई, यहाँ से क्लास कीवर्ड हटा हुआ है, मैं लगा दूंगा। प्राइवेट इज अ कीवर्ड जो प्राइवेट सेक्शन डिफाइन कर रहा है। यहाँ एक डेटा मेंबर डिफाइन कर रखा है, वैल्यू। यहाँ एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है जो वैल्यू में क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है सी से। अब देखिए हमने क्या कर रखे हैं, माइनस माइनस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, लेकिन किसकी, पोस्ट डिक्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए पोस्ट डिक्रीमेंट में हमें एक आर्गुमेंट तो पास करना ही था, साथ में एक इंटीजर भी पास करना था। जैसे कि मेंबर फंक्शन में हम लोग क्या पास कर रहे थे, आईएनटी एक एंटी डेटा टाइप पास कर रहे थे। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में अगर फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट तो पास करेंगे ही करेंगे जिसको डिक्रीमेंट करना है, और साथ में इंटीजर डेटा टाइप भी पास करेंगे। फ्रेंड इज अ कीवर्ड जो फ्रेंड फंक्शन को डिनोट करता है, और इससे क्या रिटर्न होगा, एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। प्रिंट से दोनों डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया, ठीक है, जैसी डेफिनेशन थी उसी के हिसाब से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस डॉट वैल्यू माइनस माइनस, तो जो भी एस में वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, और आपका वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर आप देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 100 स्टोर कराया, आपकी हम क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं, तो वो डिक्रीमेंट कर रहा है, दैट इज द 99, 98, 97। और हमेशा ये वाला किस फंक्शन को कॉल कर रखा है, देखिए आपने कोई भी डॉट ऑपरेटर के थ्रू उस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल नहीं कर रखा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया फॉर एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ना अब थोड़ा सा ये टेक्निकल है कि अगर आप जैसे कि मैंने मेंबर फंक्शन के थ्रू बता रखा है पोस्ट डिक्रीमेंट, जब हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी देखेंगे दोबारा। अब देखिए क्या है, यहाँ क्लास सैंपल ले रखी है, यहाँ एक डेटा मेंबर वैल्यू ले रखी है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये आपका क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब हमने इसमें फ्रेंड फंक्शन डिफाइन किया जैसे हमने पिछला था, सेम एज इट इज है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। अभी हम लोग बात करते हैं कैसे। प्रिंट वैल्यू भी डिफाइन है, जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है उसकी डेटा मेंबर की। नाउ अगर आप इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, सैंपल इज अ रिटर्न टाइप, ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, एंड माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगेन दोनों एक ऑब्जेक्ट पास किया और एक इंटीजर डेटा टाइप पास किया। अब यहाँ पे हमने, अब आप जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, जैसे हमने लिखा है ए इक्वल टू ए बी माइनस माइनस, तो यानी कि बी की वैल्यू पहले स्टोर होगी, फिर बी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही कराया गया है कि S1 की वैल्यू में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एस डॉट वैल्यू, इसकी जो डेटा मेंबर की वैल्यू है वो, और चूंकि पहले वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा। तो जो हम S1 डॉट वैल्यू पास कर रहे हैं वो किसकी होगी, एस डॉट वैल्यू की एक्चुअल में वैल्यू होगी। उसके बाद स्टोर करने के बाद ये एस डॉट वैल्यू में क्या करेगा, एक का डिक्रीमेंट करेगा। तो रिटर्न जब हम S1 करा रहे हैं तो वो किस में जा रहा है, इस S2 में जा रहा है। ठीक है, जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो S2 में जाकर स्टोर होगी। अब आप देखिए हमने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो S2 में क्या स्टोर किया, S1 माइनस माइनस, यानी कि S1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो S2 में आएगी। तो जब हम S2 डॉट प्रिंट वैल्यू कराएंगे तो क्या करेगा, ओल्ड वैल्यू करेगा, और S1 डॉट प्रिंट वैल्यू कराएंगे तो वो नई वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, और आपने प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड यूनरी एंड माइनस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड होकर देखा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको कोट किए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं।